Good morning, dear students. Welcome to online class of English grammar. Dear students, in the previous video, I had taught you about simple present tense, and today I'll teach you about present continuous. So take out your grammar book and open page number 52. There you can see the present continuous. What is the present continuous? The present continuous tense is a verb construction that convey a sense of an ongoing action at the present time. Present continuous कौन सा टेंस होता है? एक वर्ब की बनावट होता है, निर्माण होता है, यानी जो बताता है स्पीकिंग टाइम, यानी बोलते टाइम जो काम हो रहा होता है उस एक्शन के बारे में बताता है, यानी लगातार होने वाले कामों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है। ठीक है। और अगर मतलब आसान लफ्ज़ों में हम समझे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। अगर कोई भी वाक्य हिंदी का जो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है उसके लास्ट में रहा है, रही है या रहे हैं आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है। Present continuous tense. In the present continuous tense, the action is ongoing, still going on, and hence continuous. मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो एक्शन होता है, जो काम होता है, वह हो रहा होता है या अब तक हो रहा होता है या फिर लगातार हो रहा होता है। यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल उस एक्शन के बारे में किया जाता है दैट आर हैपनिंग एट दिस करेंट टाइम, मतलब कि उस वक्त किया जा रहा होता है जब वो एक्शन हो रहा होता है। ठीक है। फॉर्मिंग द प्रेजेंट एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे बनाते हैं, मतलब कि अगर हिंदी का कोई भी वाक्य हमें बनाने के लिए मिल जाता है तो हम उसे कैसे बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम सीखते हैं पॉजिटिव टेंस के बारे में, यानी पॉजिटिव टेंस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में कैसे बदलते हैं। ठीक है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट कल सीखा था। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे कि उसे हम इंग्लिश में कैसे बदलते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सीखेंगे। सब पॉजिटिव के लिए हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद एम, इज़, आर। ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ देखिए मैंने लिखा ING, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो। ठीक है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम, इज़, आर। ठीक है। तो अगर हमें हिंदी का कोई भी वाक्य मिल जाता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हमें यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब दी गई है, एम, इज़, आर, तो तीनों में से एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट, अभी मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी कि किसके साथ हमें क्या यूज़ करना है। ठीक है। तो सब्जेक्ट के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, फिर वर्ब लिखना है, वर्ब के साथ हमें ING लगाना है। जैसे हमारा हिंदी का वाक्य है कि मैं किताब पढ़ रही हूँ। ठीक है। तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मैंने आप लोग को कल बताया था ना कि अगर कोई भी सेंटेंस मिलता है हमें ट्रांसलेट करने के लिए जो पॉजिटिव है तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट में तो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे ING के साथ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है। तो मैं किताब पढ़ी हूँ, इसको चेंज करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे I, यानी मैं, I। उसके बाद हम आई के साथ एम का यूज़ करेंगे, आई एम। फिर उसके बाद पढ़ना की इंग्लिश रीड होती है, रीड के साथ ING लगा के रीडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक हो गया। अभी हमारा निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? निगेटिव भी सेम बनेगा, बस हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करना है, यानी आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, ये हमारा निगेटिव हो गया। इसी तरह हम सवालिया जुमले भी लिखेंगे। अगर हमें कोई भी मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाता बनाने के लिए, जैसे कि क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ। ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या मैं किताब पढ़ी हूँ या क्या वो किताब पढ़ रहा है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे क्या मैं किताब पढ़ी हूँ
हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे। जब हमें सवालिया जुमले ट्रांसलेट करना है यानी कि निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। एम, इज़, आर, ये सब में से जो भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हमें पहले लिखना है हम पहले लिखेंगे एम, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, वर्ब रीडिंग अ बुक, एम आई रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसी तरह एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, या फिर अमंट भी लगा देते हैं, अमंट आई रीडिंग अ बुक, ठीक है। इसी तरह हम चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें इज़, एम, आर का यूज़ कहाँ किसके साथ करना है। ये नोट दिया है ना, आई के साथ देखिए एम का यूज़ करते हैं हमेशा, यू, वी और दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, यानी प्लूरल के साथ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसके साथ आर का यूज़ करेंगे, ठीक है। यू, वी, दे ज़रूरी नहीं है, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है जो प्लूरल है उसके साथ हम ए आर ई आर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद ही, शी, इट या कोई भी एक है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमें इज़ का यूज़ करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। एम आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? तो आप लोग इतना समझिए और मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कम से कम 10 सेंटेंस इंग्लिश में, मतलब हिंदी में लिखिए, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फिर मुझे सेंड करिए। और आप लोग के जो सेंटेंस होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव में नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप लोग के जो सेंटेंस होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने पॉजिटिव भी समझाया है, नेगेटिव भी समझाया है और इंट्रोगेटिव भी समझाया है, यानी क्वेश्चन वाला भी समझाया है, सवालिया जुमला भी समझाया है। तो तीनों तरह से आप लोग को ट्रांसलेट करना है, बनाना है, फिर उसके बाद मुझे सेंड करना है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।